गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू माय चैनल विकास टेक गुरु में आपका स्वागत है। आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग सोलर विंड एंड बायोमास का विथ डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आज सॉल्व करने वाला हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरे को पता चलेगा कि मेरा मेहनत का फल मेरे को मिल रही है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा दुख होगा। मैं आप ही लोग के लिए हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारा ऐसा पार्टिसिपेंट है जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है, जो कहीं ना कहीं उसको उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। कहीं फैकल्टी है, उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि एक एक लेक्चर देखें या नोट्स देखें, तो उसको बहुत थोड़ा दिक्कत हो जाती है कि एक लेक्चर मतलब लेक्चर देखने में थोड़ा है ना। तो उसके लिए हम हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरे को सब्सक्राइब कीजिएगा तब मैं उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा आपका सब्सक्रिप्शन होगा उतना ज़्यादा मेरा मेहनत होगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो सही हो असाइनमेंट वो 100% हो। तो प्लीज़ इनकरेज मी। मैं प्लीज़ इनकरेज मी, प्लीज़ इनकरेज मी। मैं अभी असाइनमेंट 6 अभी सॉल्व करने वाला हूँ रिन्यूएबल एनर्जी का। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखते हैं तो एनर्जी यील्ड रेशियो इज डिफाइंड एज। तो आप लोग अगर लेक्चर पे देखिएगा एकदम निश्चित रहिए, एकदम बिल्कुल सही है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिल्कुल ये सही है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये जो हम टिक किए हुए हैं, एनर्जी यील्ड रेशियो इज डिफाइंड एज एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द रॉ एनर्जी सोर्स डिवाइडेड बाय एनर्जी स्पेन टू ऑब्टेन रॉ एनर्जी सोर्स। तो ये ऑप्शंस होगी। आप निश्चित रहिए ये बिल्कुल 100% सही होगा। दूसरा क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ बायो मास इज। द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ बायोमास इज, तो इसका आंसर होगा एस। इसका आंसर क्या होगा? एस होगी। द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ बायोमास इज एस। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, मतलब गूगल में आप सर्च कर सकते हैं, इसका आंसर एस होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज। तो इसका फॉर्मूला ये निश्चित रहिए कि ऑप्शन ऑप्शन आपका ए ही होगा। ये आप इसके लिए निश्चित रहिए। मैं इसका लेक्चर देखा हूँ और इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ए होगा। इसका निश्चित रहिए, ये आप लेक्चर देखिएगा तो आपको ये आंसर सही होगा, है ना। एपरेंट डेंसिटी, है ना, एपरेंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज, इसका ऑप्शन सी होगा। इसका ऑप्शन सी होगा टोटल मास ऑफ बायोमास डिवाइडेड बाय एपरेंट वॉल्यूम ऑफ बायोमास इंक्लूडिंग सॉलिड्स एंड इंटरनल पोर्स। ये भी निश्चित रहिए, इसका भी मैं लेक्चर देखा हूँ और ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं। इफ द इनिशियल वेट ऑफ बायोमास सैंपल इज 30 ग्राम एंड इट्स फाइनल वेट इज 25.7 ग्राम, कैलकुलेट द परसेंट मॉइस्चर इन द एनालिसिस सैंपल वेट ऑफ द कंटेनर। ये दिया हुआ है, तो मैं ये इसको सॉल्व किया हूँ। मैं अभी आपको जस्ट इसको इसका सॉल्यूशन से दिखाऊंगा। इसमें क्या दिया हुआ है थोड़ा ध्यान देख लीजिए आप लोग, ताकि जब मैं सॉल्यूशन दिखाऊँ वहाँ पर तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो हम लोग को दिया हुआ देखिए फाइनल वेट, है ना, WF हम लोग का दिया हुआ फाइनल वेट। ठीक है, मॉइस्चर इन द एनालिसिस अब वेट ऑफ द कंटेनर दिया हुआ, मतलब WC हम लोग का वेट ऑफ द कंटेनर WC दिया हुआ है। और हम लोग का इनिशियल वेट भी दिया हुआ है ना, पहला था इनिशियल वेट भी हम लोग का 30 के ग्राम दिया हुआ है। इनिशियल वेट मतलब WI हम लोग का दिया हुआ है 30 ग्राम। ठीक है, फाइनल वेट हम लोग का 25.7 ग्राम दिया हुआ है। और जो हम लोग का वेट ऑफ द कंटेनर हम लोग का ये, तो सिंपल से एक हम लोग का फॉर्मूला यूज़ करना है, उस बेसिस में हम लोग का ये आंसर आएगी। अब कैसे आएगा 35.83%, ये कैसे आएगा मैं अभी सॉल्व आपको दिखाता हूँ ये कैसे आएगा, क्योंकि मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो देखिए क्या है, एक सिंपल से फॉर्मूला हम लोग को लगाना है। एक सिंपल सा फॉर्मूला इसमें होगी, जैसे कि यहाँ पर सिंपल सा मॉइस्चर इन एनालिसिस सैंपल, है ना। तो ये सिंपल सा आपको फॉर्मूला लगा देना है ना। WI मतलब वेट ऑफ इनिशियल माइनस वेट ऑफ फाइनल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ इनिशियल माइनस वेट ऑफ कंटेनर इंटू 100।
तो ये सब गिवन दिया हुआ, डब्ल्यू आई दिया हुआ, डब्ल्यू एफ दिया हुआ, डब्ल्यू आई और डब्ल्यू सी सब चीज़ दिया हुआ। सिर्फ सिंपली देखो डब्ल्यू आई हम लोग का क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 30 ग्राम, डब्ल्यू एफ हम लोग को कितना दिया हुआ 25.7 ग्राम और डब्ल्यू सी हम लोग का क्या दिया हुआ है 18 ग्राम। तो इसको सिंपली आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन करना है 30 माइनस 25.7 डिवाइड बाई 30 माइनस 18 इंटू 100। जब सॉल्व कीजिएगा तो हम लोग का ये आंसर आएगा। जो ऑप्शन में आप लोग हमको दिखाए थे इसका आंसर ये होगा 35.83%। हमको लगता है सबको क्लियर है ना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 6 है। 6 में क्या है, कैलकुलेट द 6 में हम लोग का क्या है, कैलकुलेट द वॉलेटाइल मैटर इन द बायोमास इफ द मॉइस्चर कंटेंट इज 8%। इसमें मॉइस्चर कंटेंट ध्यान देना है, मॉइस्चर कंटेंट इज 8% एंड द मेजर्ड वेट लॉस हम लोग का दिया हुआ है इज 76%, है ना। तो इसका भी सिंपल से क्वेश्चन है, तो हम लोग निकालना क्या है, वॉलेटाइल मैटर इन द बायोमास, कैलकुलेट द वॉलेटाइल मैटर। तो वॉलेटाइल मैटर हम लोग अगर निकालें, ये भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको भी हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं। इसका देखिए आंसर 68% है, ये ध्यान में रखना है, 68% इसका आंसर है। तो 68% हम लोग का आया क्या, 76 माइनस हम लोग 8 कर दिए तो हम लोग को कितना आया 68%, है ना। और ये आया कैसे हम लोग देखते हैं। तो क्या होता है कि इसका वॉलेटाइल मैटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेट लॉस परसेंटेज माइनस मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज। क्या करना है, इसको अगर हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी करेंगे, मतलब ए हम लोग क्या है 76% और बी हम लोग का 8 दिया हुआ है। इसको जब माइनस कीजिएगा तो 68%। इसको मैं सिंपल सा एक फॉर्मूला बेसिस में अभी इसको दिखा देता हूँ, है ना। इसको दिखाने का कोशिश करता हूँ मैं। ये देखिए, ये हम लोग अगर आते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये हम लोग जैसे कि हम लोग ये हम बनाए हैं, इसको देख लीजिए। वॉलेटाइल मैटर इन एनालिसिस सैंपल में ए माइनस बी 76 माइनस 8% 68% इसका हो रहा है। ए हम लोग का दिया हुआ है वेट लॉस, ठीक है, ए इजल टू यहाँ पर वेट लॉस, ठीक है। बी यहाँ पर क्या है मॉइस्चर परसेंटेज में है। तो सिंपली हम लोग का ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 68% हम लोग का आंसर होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है क्वेश्चंस, देखिए। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल। तो ये तीनों चीज़ होता है, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज एंड लैग्निन। इसका थ्योरी हम पढ़े हुए हैं, ये तीनों होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द फिक्स्ड कार्बन कंटेंट ड्राई बेसिस। ये ध्यान देना है, एक वेट बेसिस होता है, एक ड्राई बेसिस। इसको भी मैं बना चुका हूँ, मैं अभी सॉल्व इसका दिखाऊंगा। ऑफ द बायोमास इफ इट्स मॉइस्चर वॉलेटाइल, है ना, वॉलेटाइल जो है मॉइस्चर, इफ इट्स मॉइस्चर वॉलेटाइल एंड एस कंटेंट्स, मतलब कि मॉइस्चर हम लोग का दिया हुआ 5.3%, वॉलेटाइल हम लोग का 71.2% दिया हुआ, एस हम लोग का दिया हुआ कितना 11% रिस्पेक्टिवली। तो इसका आंसर ये होगा। इसको भी हम लोग सॉल्व किए हैं, मैं अभी जस्ट आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हम लोग खाली ध्यान देना है कि हम लोग का मॉइस्चर दिया हुआ है, वॉलेटाइल दिया हुआ है, एस कंटेंट्स दिया हुआ है। सिंपल से एक फार्मूला लगाना है और इसका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि ये ध्यान में रखना है कि ये 100 माइनस जितना है सबको प्लस करके हमको माइनस कर देना है। तो हम ये सिंपली आपको दिखा रहा हूँ, अभी जस्ट मैं अभी दिखा रहा हूँ कि कैसे हम बनाए हैं इसको। तो इसमें देखिए हम लोग का 2 बेसिस में होता है, ठीक है। इसमें 2 बेसिस, वेट बेसिस में होता है और एक हम लोग का क्या होता है, ये ध्यान में रखना है। तो देखिए ये फिक्स्ड कार्बन जो है ये क्या है ओनली ड्राई बेसिस में हम लोग लगाते हैं। 100 माइनस क्या हो जाएगा, हम लोग का दिया हुआ पीसी ऑफ वॉलेटाइल मैटर का हमको परसेंटेज दिया हुआ, पीसी ऑफ एस हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो गया कि हम लोग को ड्राई बेसिस निकालना है। क्वेश्चंस में क्या कहा गया, ड्राई बेसिस। देखिए अगर वेट बेसिस निकालने के लिए बोलता तो फिर हम लोग मॉइस्चर को भी ऐड करते, बट इसमें मॉइस्चर को ऐड हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये ड्राई बेसिस निकालने के लिए बोला। तो हम लोग क्या वॉलेटाइल मैटर को लेंगे और एस को लेंगे। तो इसका इस तरह से हम लोग को निकालना है। 100 माइनस 71.2% हम लोग का वॉलेटाइल दिया हुआ प्लस 11% ये जो हम लोग का क्या एस दिया हुआ। तो दोनों को माइनस कीजिएगा तो 17.8% आएगा। जो मेरा ऑप्शन में है वो 17.8% हम लोग का ऑप्शन में अवेलेबल है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर हम लोग का देख सकते हैं। इसका आंसर ये होगा 17.8%,
नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इन द टीजीए एनालिसिस द लेफ्ट ओवर रेसिडुअल बायोमास कंसिस्ट ऑफ, बोथ इसमें होता है एस एन और 4 दोनों ही होगा। ये हम ये पढ़े हुए हैं, हम थ्योरी इसका देखे हुए हैं। तो इसका ये दोनों मतलब कि एस एन सी एच आर 4 दोनों सही होगा। 10 नंबर में बताता है लैग्निन डिकम्पोजिशन टेक प्लेस बिटवीन। तो थोड़ा इसमें डाउट्स है, लेकिन जैसे क्वेश्चन में बताया गया है कि मैंने कि जैसे हम थ्योरी में देखे थे कि उसमें बताया गया कि 150 से स्टार्ट होता है 900 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, मतलब 150 से वो डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट करता है लैग्निन, है ना। बट उसमें 900 तक जाती है। तो ये ध्यान में रखना है कि वो स्टार्ट होती है 150 में, बट इसमें क्या बोला द लैग्निन डिकम्पोजिशन टेक प्लेस। तो डिकम्पोजिशन टेक प्लेस अगर बात करिए तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमको लगता है ये 900 डिग्री सेल्सियस में जाती है। अगर नेट पे भी आप सर्च करते हैं तो ये 650 से अबव दिखा रहा है, तो ये नॉन ऑफ द अबव इसका आंसर होना चाहिए। तो ये थोड़ा डाउट है, बट हमको लगता है कि नॉन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आप मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे को उतना इंकरेजमेंट मिलेगी और मैं उतना वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।